वेलकम टू लिब्रो स्टडी गाइस। आज हम आपका नेक्स्ट पेपर देखते हैं जो कि ऑप्शनल है। MLIE 102 मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का MLIE 102 रिसर्च मेथोडोलॉजी का है। 3 आवर्स का आपका पेपर होगा, मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और ये पेपर भी आपको बहुत लैंग्वेज में मिलेगा। आपके इग्नू के जो भी जितने भी MLIs के सारे पेपर होंगे वो बहुत मीडियम में आएंगे, इंग्लिश और हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन दे गए हैं हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन रिसर्च, रिसर्च को डिफाइन करना है। व्हाट पॉइंट शुड बी कीप इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग अ टॉपिक फॉर रिसर्च। और करके आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है गाइस। लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग हिस्टोरिकल रिसर्च। तो गाइस ये पेपर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि UGC नेट आप लोगों को देना है, तो उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे भी आपसे रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाएगा, तो इसलिए जिन्होंने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है तो उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है UGC नेट के लिए। और इस सब्जेक्ट को भी आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको UGC नेट में हेल्प मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। Differentiate between tabular and graphical presentation of data. Explain with examples how nominal, ordinal, numeric data can be presented in table. और करके आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है। What is time series analysis? Explain its use in research. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। What do you understand by observation method of research? Discuss the main point in planning such a type of research. और करके आपको एक और क्वेश्चन दिया गया थर्ड का। मेंशन सम ऑफ द लिस्ट रिसर्च प्रॉब्लम्स अप्रोप्रिएट फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज रिसर्च प्लान? डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च प्लान विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। और करके आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट आर द रिसर्च रिपोर्ट्स? डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस अलॉन्ग विद देयर कंपोनेंट। जो 5th पार्ट है आपको वही 5 पार्ट में देगा। आपको 3 करने हैं, उनमें से कोई 3 सेलेक्ट करके करने हैं। वेब क्वेश्चनरी, रिसर्च डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, रेग्रेशन एनालिसिस, स्टैटिकल इन्फ्रेंस। अब बढ़ते हैं हिंदी मीडियम वालों की तरफ। शोध को परिभाषित कीजिए। शोध के लिए विषय का चयन करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है। ऐतिहासिक शोध के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ऐतिहासिक शोध आयोजित करने से संबंधित विभिन्न चरणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है। डाटा के सारणीबद्ध और आरेखीय प्रस्तुतिकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। सांकेतिक यानी कि नॉमिनल, क्रमसूचक कॉर्डिनल और संख्यावाचक न्यूमेरिक डाटा को की सारणियों में किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, व्याख्या कीजिए। और इसका ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। समय श्रृंखला विश्लेषण क्या है और शोध में इसके उपयोग की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। शोध की प्रक्षेपण विधि से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के शोध की योजना बनाने के लिए ध्यान में रखे जाने वाले प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कीजिए। और करके आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है। प्रायोगिक शोध के लिए उपयुक्त पुस्तकालय और सूचना विज्ञान संबंधी कुछ शोध समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रायोगिक शोध के नियोजन से संबंधित चरणों का उल्लेख कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए कीजिए ताकि मैं आपको बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स बता सकूं, जो भी पॉइंट्स या जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बता सकूं, तो आप उसे फॉलो कर सकें। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोध योजना क्या है? शोध योजना की संरचना की उपयुक्त उदाहरण के साथ चर्चा कीजिए। और करके एक और क्वेश्चन दिया गया है। शोध प्रतिवेदन क्या है? इसके घटक सहित इसके महत्व की चर्चा कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए जो कि आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे इग्नू की। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। वह प्रश्नावली, शोध अभिकल्प, चरों के प्रकार, प्रतिगमन विश्लेषण, सांख्यिकीय निष्कर्ष। तो गाइस
आपको अपने पेपर के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और मैं जल्द आपको बुक्स बताऊँगी हिंदी मीडियम वालों को कि कौन सी बुक है इसके लिए इम्पोर्टेंट। तो गाइज़ ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये पेपर आप ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अब थैंक्स।